चली कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। ये है चली कहानी का आजादी स्पेशल। चली 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 कहानी, चली कहानी। आप सुन रहे हैं चली कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है चली कहानी का आजादी स्पेशल, जिसमें हम उन रणबांकुरों की बात कर रहे हैं, राजस्थान की माटी के वो सपूत जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए और देश की आजादी बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी हिम्मत, अपनी वीरता, अपने शौर्य का ऐसा परिचय दिया जिसकी वजह से वो आजादी की किताबों के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज की कहानी है उस वीर योद्धा की जिसके लिए कहा जाता है कि टीथवालरी घाटियां, विकट पहाड़ा जंग, शेखों कियो अद्भुत समर, रंग पीरू तिरंग, रंग पीरू तिरंग। ये कहानी है झुंझुनू राजस्थान के शहीद परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत जी की, जिन्होंने 1948 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें अपने शौर्य की शाही से इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमर जगह बना ली थी। ऐसे योद्धा को हम शत शत नमन करते हैं। आइए सुने शहीद पीरू सिंह शेखावत जी की कहानी। पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव जिला झुंझुनू में हुआ। उनके पिताजी का नाम लाल सिंह था। पीरू सिंह जी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। बचपन से ही पीरू सिंह को बंदिशें पसंद नहीं थी। वो खुले वातावरण में रहने के आदी हो गए थे, इसलिए वो स्कूली पढ़ाई से डरने लगे। एक बार शरारत करने पर जब टीचर ने उन्हें दंड दिया, उन्हें सजा दी, तो उसके कारण वो अपना स्कूल भी छोड़ चुके थे। वो लगन से अपने पिताजी के साथ ही खेती बाड़ी में हाथ जुटाने लगे। खेती के अलावा उन्हें मजा आता था साहसिक काम करने में। उस जमाने में शिकार प्रचलित था, तो वो शिकार करने के शौकीन थे और इसी शौक ने उनके कदमों को पहुंचा दिया था सेना की तरफ। उन्होंने इच्छा जताई कि वो सेना में जाना चाहते हैं। सेना में भर्ती होने की 2 बार कोशिशें की, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें विफलता ही मिली। पर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने सेना के उस रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लिया था जहां से वो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाले थे। सन 1936 में वो सेना में आखिरकार भर्ती हो ही गए। सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें पंजाब भेजा गया। इस पूरे प्रशिक्षण के बाद उन्हें 1 मई 1937 को सेना में नियुक्ति प्रदान की गई। भर्ती होते ही श्री पीरू सिंह जी के जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए थे। आखिर सेना की वर्दी में बात ही कुछ ऐसी होती है, जो कभी अनुशासन में नहीं रहा उसमें अनुशासन आ जाता है, शौर्य आ जाता है, देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने की एक भावना आ जाती है। पीरू सिंह जी की सफलता के हिसाब से जितने भी बदलाव हो रहे थे वो सब अनुकूल थे। जो व्यक्ति बचपन में शिक्षा से घृणा करता था, आज अचानक वो सेना की पढ़ाई में दिल लगाने लगा था। उसे सेना की पढ़ाई अच्छी लगने लगी थी। इसके लिए तैयारी, अभ्यास, सभी में वो कुशल होना चाहता था और प्रिय भी इतनी लगती थी कि उन्होंने सेना की शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए सेना में अपना स्थान एक कुशल सैनिक की श्रेणी में बना लिया था। उनकी बढ़ती कुशलता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने उन्हें मार्च 1941 में नायक पद पर पदोन्नत किया था। कुछ समय बाद उन्होंने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक ट्रेनर के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया। उनके सीनियर्स द्वारा फरवरी 1942 में उनका ओहदा हवलदार का कर दिया गया था। पीरू सिंह का लगाव खेलों के लिए काफी होने के कारण उन्हें रेजिमेंट के आपस के खेल या राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में भी उन्होंने अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदायित्व संभाला और अपनी श्रेष्ठता को साबित भी किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के लिए पदोन्नत कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के काम से जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवाएं दी। उसके बाद उन्हें राजपुताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजपुताना राइफल्स में आने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। 1948 में
जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए टीथवाल सेक्टर में भयानक आक्रमण कर दिया था। भारतीय सेना ने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना हमला 11 जुलाई 1948 को आरंभ किया, जो कि 15 जुलाई तक लगातार चलता रहा। इस दौरान दुश्मन ने 2 पहाड़ियों पर अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया था। दुश्मन वहां से छुपकर हमारे सैनिकों पर लगातार हमला कर रहे। भारतीय सेना पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए पहाड़ियों पर पूरी तरह से कब्जा करना बहुत जरूरी हो गया था। एक पहाड़ी पर तो दुश्मन ने मोर्चाबंदी बड़ी ही मजबूती से कर रखी थी, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। इस समस्या के निवारण का जिम्मा 6ठी राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट को दिया गया। ये वही रेजिमेंट थी जिसमें मौजूद थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। इस ऑपरेशन में श्री पीरू सिंह अपनी कंपनी की अगुवाई करने वाले मुख्य सैन्य व्यक्ति थे। दुश्मन का ऊंचाई से हमला करना हमारे सैनिकों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका था। कुछ सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी में वीरगति को भी प्राप्त हो चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। श्री पीरू सिंह जी ने बड़ी सतर्कता से दुश्मन की चौकी की तरफ दौड़ना आरंभ कर दिया था। ये वो चौकी थी जो हमारी कंपनी पर लगातार मौत बरसा रही थी। ऐसी स्थिति में दुश्मन के बम और गोलियों के छर्रों से श्री पीरू सिंह जी और उनके कपड़े जीर्ण शीर्ण होते जा रहे थे। बताया जाता है कि चारों तरफ ग्रेनेड फट रहे थे और उसकी कीलें पीरू सिंह के शरीर के आर पार गुजर रही थी। कई जगहों से चोटिल हो जाने के कारण देशभक्ति, कर्तव्य परायणता का संकल्प किया हुआ यह सैनिक रुकने वाला नहीं था। वो विजय पथ पर आगे बढ़ता जा रहा था, या फिर यूं कहिए कि अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना उसके दिल में थी। घावों की परवाह नहीं करने वाले पीरू सिंह को अपने संकल्पित लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रोक नहीं पा रहा था। वो अपने सैनिकों का उत्साह अपने युद्ध घोष से बढ़ा रहे थे। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय कहते हुए पूरी रेजिमेंट लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो पहाड़ियों के नजदीक पहुंचे तो ऊपर से भारतीय सैनिकों पर कहर बरसा रहे दुश्मन ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पीरू सिंह कहां हार मानने वाले थे। दुश्मन सैनिकों की टोलियों को पीरू सिंह ने अपनी गोलियों का निशाना बनाते हुए खत्म कर दिया और उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जंग यहां रुकी नहीं थी। अब भी एक बहुत भीषण मोड़ आना बाकी था। पीरू सिंह जी ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था जिसके लिए वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तब तक पीरू सिंह जी के साथी सैनिक या तो बुरी तरह से घायल हो चुके थे या फिर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ी पर पड़े दुश्मन सैनिकों के शवों को हटाने की जिम्मेदारी भी अकेले पीरू सिंह पर आ पड़ी थी। बहुत ज्यादा चोट लग जाने के कारण उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पीरू सिंह ने एक चौकी पर तो फतह हासिल कर ली थी, लेकिन एक अभेद्य लक्ष्य ऐसा था जिस पर विजय पताका अब भी लहराई जानी थी। जैसे ही वो उस बंकर की दूसरी चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक से एक बम का कुछ हिस्सा उनके चेहरे पर आ लगा। उनके चेहरे और आंखों से खून बहने लगा था। बहुत तेजी से खून बह रहा था। इस अवस्था में उन्हें दिखाई देना कम हो गया। उनके पास मौजूद गोलियां अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसी मुश्किल की घड़ी में उन्होंने हार नहीं मानी। अपने हौसले को और बुलंद किया। रेंगते हुए बंकर से बाहर निकले और दूसरे बंकर पर बम फेंकने लगे। पीरू सिंह दुश्मन के दूसरे बंकर में जाके कूद पड़े। 2 दुश्मन सैनिकों को बंदूक का जो आगे की नोक पर लगा चाकू होता है, उसी से उन्होंने मार गिराया। जैसे ही पीरू सिंह जी ने तीसरे बंकर पर बम फेंका, तब उनके सर में एक गोली आ लगी। तब भी सामने वाले बंकर में एक भयानक धमाका हुआ, जिससे साबित हो गया कि पीरू सिंह ने जो बम फेंका था उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन तब तक पीरू सिंह के घाव से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हें कवर फायर दे रहे कंपनी कमांडर ने यह दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा था। जिस हौसले से उन्होंने अपना रण कौशल दिखाया, शायद ही इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ हो। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ताकि भावी पीढ़ियां उन्हें अपना आदर्श मानकर देश की सुरक्षा के निर्माण में अपना योगदान अदा कर सकें। आने वाली पीढ़ियों तक पीरू सिंह शेखावत की ये शहादत प्रेरणा का स्रोत का काम करती रहे। इसीलिए चली कहानी में हमने सुनाई पीरू सिंह की ये
कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, जिन्होंने राजस्थान की माटी का मान बढ़ाया और देश की आजादी को बचाए रखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शत शत नमन है ऐसे हर वीर को रेडियो सिटी और कहानी वाला रजत की तरफ से। फिर लौटूंगा मैं एक और कहानी लेकर चली कहानी में। यह है चली कहानी आजादी स्पेशल। चली 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 कहानी, चली कहानी।